अहम खबर आपको आगाह करते चले। सरगोदा थाना सिटी के हदूद ब्लॉक नंबर 18 से, जहां पर मंशियात की मंडी लग गई। मर्दों के साथ साथ खवातीन भी मंशियात करने और पीने में मसरूफ हैं। बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। पुलिस खामोश तमाशाही बनी बैठी है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं बिग न्यूज़ की नुमाइंदा नरगिस अख्तर की इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट नरगिस अख्तर जी। मैं इस वक्त सरगोदा शहर के 18 ब्लॉक में मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पे बहुत से नौजवान अपनी ज़िंदगियों से खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, मंशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहाँ है वो पुलिस, कहाँ है वो थाना, कहाँ है वो जो पाकिस्तान के नौजवानों को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम ये कर देंगे, पाकिस्तान को मंशियात से पाक करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे साथ बहुत से नौजवान अपनी ज़िंदगियाँ दाव पे लगा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ शहरी मौजूद हैं, आइए जानते हैं इस बारे में इनका क्या कहना है। जी, हमने काफ़ी अर्से से दरख्वास्त दी हुई है RPO साहब, IG साहब, DPO साहब को, मगर कोई सुनने वाला नहीं है हमारी बात। आप ये हालात खुद देख लें। अब तो आप मौके पे मौजूद हैं, आप देख रहे हैं, तो बाद में क्या हाल है। हमारे बच्चे बाहर निकलने से डरते हैं क्योंकि ये कपड़े उतार के इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, और सारी रात हमें गालियों की, गंदी गालियों की आवाज़ें हमारे घरों में आ रही होती हैं। कोई पूछने वाला नहीं। हमने इतनी बार दरख्वास्त दी है, सारा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, मगर एक बार भी पुलिस वाला नहीं आया। और जो पुलिस वाला आया है वो इनसे बातचीत करके और अपने हिसाब किताब लेके तो चला गया। हमें नहीं पता कि उसने क्या किया, मगर हमारी सुनवाई नहीं हुई। आपका क्या मुतालबा है पुलिस से? वो मुतालबा है कि ये सफाई करवाई जाए, इनको यहाँ से लेके जहाँ मर्जी बंद करें, चाहे छोड़ें, जो मर्जी करें, हमारे इलाके से इन्हें खाली करें। हम बहुत तंग हैं, गलियों में बच्चे बाहर निकलने से भी डर रहे हैं। बस हम क्या कह सकते हैं। RPO साहब, DPO साहब, ये SP साहब, जो सारे हैं, इनको मुतल्लिका अफराद जो है वो इस बारे में देखें कि क्या हो सकता है, वो कार्रवाई करें, मेहरबानी है इनकी। जी, तो नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर रनीस खान मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इसके बारे, मंशियात के बारे में इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। मेरी यहाँ पे शॉप है जी ईदगाह रोड पे, और गुज़िश्ता कोई कई माह से यहाँ से तवातर के साथ जो है ना जी मंशियात फरोशी हो रही है। आइस, ड्रग और जो है ना जी चरस सरेआम बिक रही है और सरेआम इस्तेमाल हो रही है। इनको कुछ कहा जाए तो सरेआम जो छुरियाँ निकाल लेते हैं और ये बदमाशी पे उतर जाते हैं। कौन निकाल लेते हैं? ये जो जहाज़ हैं जी, यहाँ पे देखें पीछे के अभी कितने बैठे हैं, ये ज़रा देखें कितने बैठे हैं अभी। यहाँ पे हालात देखें, और पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ हुआ है। आप देखें कि जनाब यहाँ पे क्या हालात हैं। पूरा मोहल्ला जो है ना जी ये मंशियात फरोशी का गढ़ बन चुका है, लेकिन यहाँ पे कोई तवज्जो नहीं है। हमने जो है ना अरबाब इख्तियार को भी कॉल की है, IG साहब को भी लेटर लिखा है, थाना सिटी में भी दरख्वास्त जो है ना सबमिट करवाई है, IG साहब को भी, DSP साहब को भी और RPO साहब को भी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है। कितना अरसा हो गया आपको दरख्वास्त दिए हुए? तकरीबन 2 माह हो गए हैं। अच्छा, अभी तक कोई पुलिस ने एक्शन नहीं लिया? एक बार जो है ना थाना सिटी का ASI साहब आए थे, उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं है। वो आए थे तो वो यहाँ क्या करके गए हैं? कोई 3 घंटे वहाँ पे खड़े रहे हैं, उसके बाद वो चले गए। अच्छा जी, नाजरीन, आपने डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना था कि हम लोग कई अरबाब हुकूमत के पास गए हैं, उनसे अपील भी की है, DPO के और ASP के पास भी गए हैं, उन्होंने हमारी आवाज़ नहीं सुनी। यहाँ पे वो लोग खुद आए हैं, पुलिस के अफसरान यहाँ पे आए हैं, लेकिन 3 घंटे ड्यूटी दे के अपना फरीज़ा सर अंजाम दे के चले गए हैं। क्या उनका यही बनता था? सिर्फ 3 घंटे बनते थे? आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे मंशियात वाले मौजूद हैं। जो छोटे बच्चे इस पार्क में आते हैं, उनके ज़हनों पे, उनके दिमाग पे क्या असर पड़ता होगा। हुकूमत खुदारा इस बारे में इन लोगों की आवाज़ बुलंद हुई है, तो आवाज़ सुने, कानून अपना काम करे जिसके लिए उसको तैनात किया गया है। ये केमिकल है, कौन सा केमिकल है? ये कहने धोने वाले तमीज नहीं है बात करने की। आप शोर बंद करें प्लीज। हम कह रहे हैं पुलिस को बुला ले, तू पुलिस का मामा लगता है। बता क्या है? मैं परसों जेल से आया हूँ, परसों जेल से आया हूँ। अच्छा, क्या किया है? ये कौन सी फखर वाली बात है जो तू मुझे इतना करके बता रहे? चक्कर में। अच्छा, आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ, जी, तो नाजरीन, ये अभी हम मंशियात के अड्डे में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये मेरे हाथ में एक थैली है। ये 3 बंदे आए हैं, उनके हाथ में ये थैली मौजूद है। मुझे नहीं पता इसमें क्या चीज़ है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इनको किन मसाइल का सामना है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जी। हमें इस चीज़ का क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी है, कहाँ पे रहते हो? यहीं से ब्लॉक का 18 ब्लॉक का। अच्छा, ये ग्राउंड है हमारा, बच्चों का क्रिकेट का लिए पार्क वगैरह थी। इन्होंने सारे नशेई यहाँ आने, ये सारा पूरे सरगोदे का पाकिस्तान का यहाँ जो है नशेई है। यहाँ ये आगे नशेई सारे इकट्ठे हो रहे हैं और यहाँ सारा अमला जो है ये सारे जो है बीच में सब किस्म के ही हैं। जिस तरह के ये माई आप बेचने वाली है, आप डीलर हैगी है, ये आप बेच रही है, ये आप डीलर है माई, ठीक है, ये आप बेचने वाली है। यहाँ बंदे आ रहे हैं, ये जितने बैठे हैं, जो बंदा यहाँ आ रहा है वो आके अपनी अपनी डब्बियाँ। अगर आपको भाई शिकायत है तो आपके करीब ये थाना है, ये पुलिस है, आपने वहाँ पे क्यों? क्या दिया जी, डीपीओ साहब ने कई बारी रोड के ऊपर गाड़ी खड़ी करी है कि इनको यहाँ से हटाओ। 2-3 दिन गाड़ी खड़ी हुई है, उसके बाद ये चले गए हैं, फिर ये दोबारा आ गए। डीपीओ साहब ने 2-3 बारी गाड़ी खड़ी करी है, ये चले गए हैं, फिर ये दोबारा आ गए हैं। सबसे ज्यादा गंदा नशेई होएगा ना, उन्हें डब्बी दे के चले जाएंगे बेचदार है। जो माजूर होएगा, जिससे चला नहीं जाएगा, जिससे उठा नहीं जाएगा, उन्हें डब्बियां पकड़ा के चले जाएंगे, बेच के चला जाओ। बीच में से 2 टोकन पी ले, 3 पी ले, 4 पी ले, वो उसके अपने हैं। उसके बाद सारे डीलर को पैसे जाएंगे। यहाँ जड़ा लंगड़ा डीलर बैठा होएगा, उन्हें डब्बियां पकड़ा के चले जाएंगे, बेचो। कई बारी देखा, सुबह आ जाना यहाँ 7:30 बजे, आप 6-7 बजे मेला लगा हुआ होएगा। जी, मेरे साथ एक और नौजवान मौजूद हैं जिसका नाम बहुत ही प्यारा है, अहमद नाम है उसका। उससे जानते हैं कि वो इतनी बुरी लत में कैसे पड़ा, क्यों नशा करने लगा, क्या वजह ऐसी हुई कि वो उसने इतनी अच्छी ज़िंदगी छोड़ के इस रास्ते को इख्तियार किया। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? अहमद। कहाँ के रहने वाले हो? लारियडा 9 नंबर चुंगी। अच्छा, तो कब से नशा कर रहे हो? 3-4 साल हो गए। क्यों कर रहे हो? बस वैसे ही यारी दोस्ती में लगा हूँ, लेकिन फिर मैंने इलाज करवाया नई ज़िंदगी से। तो मेरी माँ ने कहा कि 2 महीने बाहर किसी और जगह पे काम करो। मैं रिक्शा चलाता था, तो मैंने 2 माह की जगह 2 साल करके दिखाया, नशा छोड़ दिया। फिर 2 साल बाद मैंने कहा मुझे ये किसी के पास नहीं मजदूरी करनी, मैंने अपना काम करना खुद। तो मेरी माँ ने बोला कि नहीं, अभी भी नहीं लेके देना रिक्शा। बस उस टेंशन में मैंने रिक्शा, बस फिर मैं आके इधर तो किस चीज़ का नशा करते हो? ड्रग्स का। तो कहाँ पे रहते हो? यहाँ पे ज़िंदगी बसर कर रहे हो? जी, अभी यहीं पे सो जाते हैं, जहाँ पे बस नींद आ जाए वहीं पे सो जाते हैं। तो आपको कभी ख्याल नहीं आया आप अपनी ज़िंदगी दाव पे? इतनी ज़िंदगी तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है ना? जी बिल्कुल। तो आपको कभी ख्याल नहीं आया कि मैं अपने साथ जुल्म कर रहा हूँ? आया ख्याल, ये भी आया कि कहीं पे टीका लगाते हुए मर जाऊं, तो फिर वहाँ पे 10-10 दिन पड़ा रहूं। तो उसके बावजूद भी आपने कभी नहीं छोड़ने की कोशिश की? कभी नहीं? इरादा है, अपनी माँ को कमाने का देने का इरादा है, लेकिन मुझे किसी के पास काम करने की आदत नहीं। मैं कहता हूँ मेरी अम्मी रिक्शा ले दे मुझे, फिर मैं जैसे भी है अब उनको कोई अच्छा सा। यहाँ पे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, हर किसी के पास अपना कारोबार नहीं है, हर किसी के पास इतने पैसे नहीं हैं, तो लोग लोगों के पास काम करते हैं। हम भी तो काम करते हैं, हम भी वर्कर हैं ना, तो आप क्यों नहीं किसी के पास काम कर सकते? बस शुरू में ही अम्मी ने अपना ही काम करवाया, अपना ही रिक्शा लेके दिया। 10 साल मैंने रिक्शा जिंदगी चलाया, अब नहीं है मेरे पास। आप पढ़े हुए हो? जी पढ़े लिखे, 5 जमाते। अच्छा, 5 जमाते पढ़े हुए। आपके अब्बू क्या करते थे? अब्बू मेरे ये जिम्मेदारा करते हैं, खेती बाड़ी। अभी हैं? कभी घर वालों ने नहीं कहा कि आप घर आ जाओ? घर वाले तो कल भी आए हैं पकड़ने। तो फिर तुम क्यों नहीं जाते हो? मैंने कहा जिस दिन रिक्शा लेके आओगे उस पे बैठ के आओगे, लेने तो आ जाऊंगा। तो मेरी बात सुनो, पहले आप घर जाओ, आप अपना इलाज करवाओ, वो आपको रिक्शा लेके दे दें, वो सुबह रिक्शा लेके दें, आप शाम को बेच के फिर नशा कर लो, तो उनके दिए का क्या फ़ायदा हुआ? नहीं, ये बात नहीं है।
रिक्शा पहले इलाज करवाऊंगा, फिर मुझे पता तो हो ना मेरा रिक्शा वो घर में खड़ा है सामने। अच्छा, वो रिक्शा ला के खड़ा कर दें, आपको दिखा दें, तो आप नशा छोड़ दोगे? बिल्कुल छोड़ देंगे। अपनी मेरी एक छोटी बहन है, वो आखिरी बहन रह गई है, उसकी शादी करूंगा इंशाल्लाह, अपनी माँ को कमा के दिखाऊंगा। किसी के पास काम नहीं करूंगा, किसी के पास काम नहीं करूंगा। जी, तो नाजरीन आपने अहमद की कहानी सुनी। उसका यही कहना है कि मेरे घर वाले मुझे लेने आते हैं, मैं इस वजह से नहीं जाता कि वो मुझे किसी के पास काम के लिए भेजते हैं, मैं किसी के पास काम नहीं करना चाहता, वो खुद का काम करना चाहता है। तो मेरी भी इसके घर वालों से अपील है कि आप इसकी बात मान जाएं। आपके बेटे की ज़िंदगी दाव पे लगी हुई है, उसको खुदारा बचा लें। ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। मेरा नाम मोहम्मद अकरम है, मैं इस महल्ले का बाशिंदा हूँ, इस महल्ले का रिहायशी हूँ। ये पार्क आप देख रहे हो मैडम जी, ये हमने तकरीबन अपनी मदद आपके तहत ये पार्क, ये बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, क्रिकेट के लिए हमने इसको जो है ना बनाया था। ये पार्क शहर का सबसे खूबसूरत अपनी मदद आपके तहत बनने वाला पार्क है। इस पार्क को देख के तकरीबन 19 ब्लॉक में, 17 ब्लॉक में, 23 ब्लॉक में, अलफ-तई में सारे मोहल्ले देख के, ये पार्क देख के सारे मोहल्लों ने बनाया। अब ये जितने भी यहाँ पे ये अब तो ये पार्क कम और यहाँ पे मंशियात के डेरे, जगह जगह नशेई और जगह जगह कूड़ा करकट मौजूद है। मैडम ये किसका काम है? ये इंतजामिया का काम है, ये इंतजामिया का काम तो है। आपने इंतजामिया को कभी नहीं जाके कहा, कभी शिकायत नहीं आता, दरखास्त दो, गैस नहीं आती, दरखास्त दो, ठीक है ना। अब हमें रोटी के लाले पड़े हुए हैं, हमें रोटी के लाले पड़े हुए हैं। अब एक बंदा गैस के लिए जाए, एक बंदा पानी पीने के लिए जाए, एक बंदा सफाई सुथराई के लिए जाए, हम तो फिर इसी काम के लिए रह गए। पुलिस वाले खुद इस मोहल्ले में आते हैं, पार्क में माल लेके चले जाते हैं। अच्छा, पुलिस इनके साथ मुलव्वस है? बिल्कुल बिल्कुल मुलव्वस है। कोई कार्रवाई नहीं करती? कोई पैसे इनसे मंथली लेते हैं? पैसे लेके फिर जाते हैं, पीछे से मंथली ले, ठीक है, पैसे लेके जाते हैं। अब इनमें अब ये देखो मैडम एक मिनट, ये देखो ये अहले मोहल्ला में से ये जितने भी मतलब यहाँ पे है ना लोग जो नशा करते हैं, मोहल्ले का एक भी बंदा नहीं है इसमें। अच्छा, ये बाहर से आए ये आउटसाइडर हैं सब, ये सब आउटसाइडर है, ठीक है ना। अब हम कितने किन से लड़े बताएं, अब इनसे हम कितने के लड़े। अब ये ग्रिलें देख रहे हो हमारी, जाहिर है ये तो लोग अपने आप के हालात से हिलने जुलने से भी काबिल नहीं है। आपने इनको इससे क्या लड़ाई करनी है, क्या नहीं करनी, ये तो पुलिस का काम है। यहाँ पे मैडम सारा दे इसमें आके सफाई करवा के क्यों जाऊं? बच्चा के पैरा में सुइयां चुभ रही, मज्जा के पैरा में सुइयां चुभ रही, सारा दे बड़ी डीलर तू यहाँ बनी बैठी है, जड़ा आवे तेनू डब्बी दे के चला जावे, तू बेचन लग जा। सारा दे बड़े डीलर तो तू बने हुए हैं। जी, जैसा कि आपने सुना, नशियों से भी हमने बात की, यहाँ के रहायशियों से भी बात की। अब मेरे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? सुफियान। अच्छा सुफियान, आप यहाँ खेलने आते हैं? हाँ जी, हमारे 17 ब्लॉक से आते हैं, हमारा यहाँ मैच लगता है। ये पूरा ग्राउंड में ग्रिलें लगी थी, घास लगी थी, ये आते हैं, हमने इनको डंडे मार के भी भगाया। ये दोबारा आते हैं, पुलिस वाले भी आते हैं, वो पैसे लेते हैं हमसे, लेते हैं, हम खुद देखते हैं, ये रिश्वत लेते हैं, हम खुद देखते हैं, हमने इनको। अच्छा, आपने पुलिस वालों को देखा है वो इन नशेइयों से? जरूर, अर्बन एरिया से आते हैं। अच्छा, अर्बन एरिया से आते हैं। हमने इनको उठाया, ये कहती है कि ये हमारे मेहमान हैं, इनको आने तो हम चल जाएंगे अभी 5 मिनट तक। ये है, ये बेचती भी हैं। जी, जैसा कि आपने सुना, ये नौजवान, ये मासूम बच्चे हैं, बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। बड़े लोग झूठ बोल सकते हैं, लेकिन ये मासूम फूल, ये हमारा कल का मुस्तकबिल है। ये पाकिस्तान का नौजवान है जिसने पाकिस्तान को सुधारना है, जिसने पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनना है। वो बच्चे अगर ये सब कुछ देखेंगे तो उन पे क्या असर होगा, उनका मुस्तकबिल क्या होगा। खुदारा मेरी हुकूमत से भी अपील है, DPO सरगोदा से भी अपील है कि इस बात का, इस खबर का फौरी नोटिस लिया जाए, इस जगह को इन मंशियात फरोशों से खाली करवाया जाए, ताकि हमारे आने वाले नौजवान, हमारे आने वाले ये बच्चे कल का पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हों। नरगिस अफदर, बिग न्यूज़, सरगोदा।